अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो SPU SSU या जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं रिटन टेस्ट के लिए, या FIA हो गया, किसी भी तरह के रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपको टिप्स बताऊंगा कि आपने पास्ट पेपर को सामने रखकर किस तरह जो है अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ाना न्यू जॉब की अपडेट भी देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो है MCQs, जो इंपॉर्टेंट MCQs, रिपीटेड MCQs और पास्ट पेपर के MCQs है वो भी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। इसके अलावा मेरा ग्रुप भी है, मैं आपको ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो है डेली क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सवाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पास्ट पेपर में आ चुका है ये सवाल। अब ये सवाल इस तरह आया है कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन उर्दू। अब इसमें इसने पूछा है कि उर्दू में कितने अल्फ़ाबेट हैं। उर्दू में जो है 39 अल्फ़ाबेट हैं। पहले मैं इसको आपके आंसर बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी टिप्स समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से इससे देख के और क्वेश्चन तैयार करने। तो अब इसका जो आंसर है वो 39 है। कई जगह जो है 36 लिखा हुआ है। दोनों आंसर ही ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर है वो 39 है। ठीक है, अब आते हैं टिप्स की तरफ। अब टिप्स क्या थी? टिप्स ये है कि देखो, अब इसमें इसने पूछा है अल्फ़ाबेट उर्दू के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब दोबारा आने के चांसेस इसके बहुत कम हैं। तो अब वो जो आपका पेपर तैयार करते हैं वो इसी पेपर को सामने रख कर आपका पेपर तैयार किया जाता है। अब कैसे इसके इसी सवाल से जो है सवाल निकलते हैं। अब दूसरा सवाल इस सवाल से क्या निकलता है? पहले इसने पूछ लिया कि उर्दू के कितने अल्फ़ाबेट हैं, अब वो पूछ सकते हैं कि इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो ये थी मेरी टिप्स। आगे भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये आपको समझ नहीं आई तो आप इस तरह कीजिए, जैसे अभी इसने उर्दू का इसमें पूछ लिया कितने अल्फ़ाबेट है, तो आप अभी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो है गूगल कीजिए, वो अपने पास लिखिए। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बादशाही मॉस्क इन लाहौर वाज बुल्ड बाय, ये जो है औरंगज़ेब ने बनाई थी। अब ये सवाल आ गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये क्या पूछ सकते हैं कि ये कब बनाई गई थी, इसे ये कहाँ पर वाक़या है। तो ये जो है ये सवाल आपने माइंड में रखने हैं कि आप एक पास्ट पेपर ले लें, आप एक सवाल पढ़ें, उस सवाल से और सवाल निकालें। तो ये जो है बादशाही मस्जिद जो है 1673 से 1674 के दरमियान बनी थी। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन है पाकिस्तान टेस्ट न्यूक्लियर वेपन ऑन। पाकिस्तान ने जो है अपना एटमी हथियार का टेस्ट किया था, ये जो है 28 मई 1998 में किया था। अब इसका दूसरा सवाल किस तरीके से आ सकता है कि पाकिस्तान में यौम तकबीर का दिन कब मनाया जाता है। अब यौम तकबीर का दिन किसे कहते हैं? इसी दिन को यौम तकबीर का दिन कहते हैं, जो कि 28 मई को ही मनाया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पास्ट पेपर को सामने रखें, उस क्वेश्चन से और क्वेश्चन निकालें, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज़, हवा में जो है ऑक्सीजन की मिकदार 21% है। अब वो पूछ सकता है कि हाइड्रोजन की कितनी, अगले हो सकता है जो भी पेपर हो रहे हैं आप उसमें ये भी पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है 0.005 हाइड्रोजन की मिकदार है। टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल एंड लार्ज बोन इन ह्यूमन बॉडी आर, एक इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। अब इसमें जो है एक और क्वेश्चन निकलता है कि जो नए बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उनके जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? उनके जिस्म में 300 हड्डियाँ होती हैं। अब नीचे एक और क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाब। अब इसमें इसने पूछा है कि पंजाब का पहला शायर कौन है। तो पंजाब का पहला शायर जो है वो बाबा फ़रीद है। ठीक है, अब इसमें सिंध का पूछ सकता है। सिंध का भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंध का जो पहला शायर है वो सच्चल सरमस्त है। उसके अलावा इसमें पूछा है सन इज़ अ स्टार। अब इसमें पूछा है सन क्या है? सन एक स्टार है। अब मून का पूछ सकता है। ये चीज़ें आप गूगल कीजिए, ये मैंने आपको टिप्स बताई, आप इसे फॉलो करें, इसे गूगल करें। इसके बाद नीचे देखते हैं लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इस तरबेला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा पास डैम है। अच्छा, इसमें दरिया के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरिया सिंध है। और सबसे छोटा दरिया कौन सा है? दरिया रावी है। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे देखते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? लियाकत अली ख़ान थे। और ये भी पूछ सकते हैं करंट कौन है? करंट तो बच्चा जानता है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। अच्छा, नीचे देखते हैं विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें पूछा है कि पाकिस्तान का नेशनल फूल, कौमी फूल कौन सा है। अब कौमी फूल जैस्मीन है। अब वो अगले पेपर में किस तरीके के सवाल कर सकता है कि पाकिस्तान का कोई भी कौमी चीज़ पूछ सकता है, कोई सी भी मुराद, जैसे कौमी शहर कौन है, कौमी दरख्त कौन सा है, कौमी फूल कौन सा है, कौमी जूस कौन सा है। तो ये चीज़ें वो सारी आने वाले पेपर में ये पूछ सकता है। तो ये रिपीटेड होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके तैयार किए जाते हैं। अब इसमें नीचे इसने एक और सवाल किया है, वाई वी शुड नॉट स्लीप अंडर ट्री एट नाइट। रात के टाइम दरख्त के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका आंसर है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, अब नीचे उसने पूछा है
हु वाज द फादर ऑफ अल्लामा इकबाल। अब इसमें एक पास्ट पेपर में इसने पूछ लिया है, ये 2021 के पास्ट पेपर के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी 22 का इसी को देख कर बनाया जाएगा। इसमें इसने पूछा कि अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है, ठीक है। अब इसका आंसर है शेख नूर मोहम्मद। अब इसमें जो है ये पूछ सकता है कि कायद आज़म के वालिद का नाम क्या है, तो कायद आज़म के वालिद का नाम है पूंजा जिना। अब नीचे एक और क्वेश्चन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज हैंग। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है फांसी कब दी गई थी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी 4 अप्रैल 1979 में दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड पूछ सकता है कि बेनज़ीर को कब कत्ल किया गया था। बेनज़ीर वाज असिस्टेंट, तो ये इसको जो है 27 दिसंबर 2007 में कत्ल किया गया था। कहाँ कत्ल किया था, ये रावलपिंडी में किया गया था ना। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ आपको शेयर करता रहूँगा। वो और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास पेपर पढ़े हुए हैं जो मैंने निकाल कर रखे हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो अब नीचे देखते हैं, नीचे एक और क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टील मिल वाज इस्टेब्लिश इन द रीजन ऑफ। अच्छा, पाकिस्तान स्टील मिल जो है किसकी हुकूमत में बना था, ये जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में बना था। अब इसका सवाल एक और क्या निकलता है कि ये वाक़या कहाँ है, तो इसकी लोकेशन जो है ये कराची में वाक़या है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसे मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये तो मैंने आपको टिप्स बताएंगे, टिप्स के साथ साथ क्वेश्चन भी थोड़े से बता दिए। तो पास पेपर में जो है आपको बता दूँगा, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इसमें यह है कि मैं आपके साथ पास्ट पेपर शेयर करूंगा। आप उससे जो मैंने आज आपको तरीका समझाया है, इसी तरीके से जो है आप अपने पेपर जो है अपने क्वेश्चन बनाएं। एक किताब रखें और एक पेंसिल रखें, आप उसमें लिखते जाएं। एक क्वेश्चन पहले पढ़ें, उस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनाएं, फिर उस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनाएं। इस तरह जो है आपकी तैयारी बहुत पक्की होगी। ना सिर्फ आप पास होगे बल्कि आप मेरिट लिस्ट में जो है टॉपर रहोगे। ये मेरी आपको गारंटी है, अगर आपने मेरिट लिस्ट को फॉलो किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।